मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। आज बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि क्षतिपूर्ति अवकाश जो उन्होंने छुट्टी के समय में जनगणना कार्य किया है और अन्य कार्य जो किया है, तो छुट्टी के समय में जब किया है तो उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश जो उस समय लेटर निकला था देने के लिए, तो अभी तक पूरे जिला में एक समान ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, जो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए जो भी जनगणना कार्य में लगे हुए थे उनको कहा गया था कि क्षतिपूर्ति अवकाश भी दिया जाएगा, या फिर किसी भी काम में जैसे मान लिया जाए, ऐसे भी जानिए जैसे गर्मी की छुट्टी में जो लोग ट्रेनिंग किए थे, है ना, गर्मी की छुट्टी में जो लोग ट्रेनिंग किए थे, तो ऐसे में उन लोगों को क्या हुआ था कि कहा गया था कि जो गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग करेंगे तो उनको मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश, या फिर दुर्गा पूजा या फिर ऐसे अवसर पर जो भी शिक्षक लोग काम किए, या फिर ऐसा कोई भी ऐसा त्यौहार जिसमें शिक्षकों की छुट्टी रही है और वहाँ पर शिक्षकों को बुलाया गया है ट्रेनिंग के नाम पर या फिर ड्यूटी के नाम पर, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में शिक्षकों को वहाँ पर क्षतिपूर्ति अवकाश देने के लिए बाज़ाब्ते लेटर निकला हुआ था। तो अभी तक ये लोग शिक्षकों का कहना है कि अभी तक क्षतिपूर्ति अवकाश हम लोगों ने नहीं लिया है, और क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए जब जाते हैं अपने प्रधान अध्यापक के पास या प्रधान शिक्षक के पास, तो वो कहते हैं कि जब पूरे प्रखंड में ही कोई नहीं ले रहा है तो हम आपको क्षतिपूर्ति अवकाश कैसे देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि क्षतिपूर्ति अवकाश तभी दे होता है कि जब कोई शिक्षक छुट्टी आवर में या विद्यालय में अवकाश होता है और उस दरमियान में इनसे कोई काम लिया जाता है, तो ऐसे में क्षतिपूर्ति अवकाश देना लाजमी बनता है। और हम लोग की तरफ तो भाई बहुत सारे जो शिक्षक गर्मी की छुट्टी में जिन्होंने 5 दिवसीय प्रशिक्षण किया उनको क्षतिपूर्ति अवकाश मिल भी रहा है, लोग ले भी रहे हैं, और क्षतिपूर्ति अवकाश देना भी चाहिए। ये तो ऊपर से ही है, आदेश है, लेटर है बना हुआ, तो इन शिक्षकों को आखिर क्षतिपूर्ति अवकाश क्यों नहीं मिलेगा। और सवाल ये है ना कि जैसे क्षतिपूर्ति अवकाश धीरे धीरे वो पीरियड भी समाप्त होते जा रहा है। क्षतिपूर्ति अवकाश का है कि आपको निर्धारित समय के अंदर आपको ले लेना होगा, है ना। जैसे आप ज़्यादा लेट करिएगा तो फिर ये अवकाश आपका लेप्स भी कर जाता है। तो ऐसे में है कि जैसे आपको जो अब कैलेंडर है बिहार का वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक चलता है, तो सभी लोग सोचिएगा कि दिसंबर में ही जाकर के सभी छुट्टी को जोड़ दिया जाए तो फिर विद्यालय को चलाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में शिक्षक को भी कठिनाई होती है, उनका भी छुट्टी लेप्स किया हुआ रहता है, और विद्यालय को भी मैनेज करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि सभी शिक्षक चाहते हैं कि अधिक से अधिक छुट्टी लेकर के छुट्टी को समाप्त किया जाए। तो ऐसे में अगर क्षतिपूर्ति अवकाश है आपका तो आप अभी से ही लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि किसी भी संस्था के हेड पर उस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े और आराम से आपको छुट्टी भी मिल जाए और कठिनाई भी नहीं हो। और ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय का जो व्यवस्था है वो बना भी रहना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई जो है वो किसी कीमत पर बाधित नहीं होना चाहिए। तो चलिए, क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और क्षतिपूर्ति अवकाश बिल्कुल लेटर इसका जारी हो गया है, जारी हो गया क्या, पहले बहुत पहले ही से जारी है ये, इसलिए जितने भी संस्था के प्रधान है, प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक अगर आप देख रहे हैं तो क्षतिपूर्ति अवकाश आप निश्चित रूप से अपने सहायक शिक्षकों को दीजिए, क्योंकि और आपको पता है कि इन्होंने जो है छुट्टी के समय में इन्होंने जो काम किया है उसका पारिश्रमिक कहिए या पारितोषिक कहिए तो ये बनता है। तो क्षतिपूर्ति अवकाश लेना इनका फर्ज भी बनता है और आपको देना धर्म भी बनता है।